क्रोमोसोम को, ठीक है। तो हमने जो क्रोमोसोम को जब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये स्ट्रक्चर है मेड अप है डीएनए एंड प्रोटीन का, जो जीन्स को कैरी करती है, ठीक है। और ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स में इसके मल्टीपल पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। उसके बाद हम इसको स्ट्रक्चर पे जब आए तो हम देखेंगे कि ईच क्रोमोसोम हैज अ constitution point called the centromere, which divides the chromosome into two sections or arms. अगर ये आप देख लें तो ये बेसिकली हमने जो क्रोमोसोम पढ़ा था उसकी ये स्ट्रक्चर है कि इसका शेप होता कैसे है, ठीक है। इसकी क्या कौन सी स्ट्रक्चर होती है। तो ऊपर भी वही एग्जांपल दिया गया है, नीचे भी दिया गया है। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम में जो इसका बीच का डॉट आप देख रहे हैं, जो बीच का पोर्शन है, इसको हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये इसका सेंट्रोमियर है। और उसके अलावा ये जो इसकी आर्म्स हैं, इसको हम आर्म भी कहते हैं और इसको क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है अपना क्रोमोसोम का। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं तो हम आज क्लासिफिकेशन भी कवर करेंगे कि भाई ये जो क्रोमोसोम है जिसकी हमने स्ट्रक्चर भी देखी, जिसकी डेफिनेशन को भी देखा, तो इनकी जो है बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है। तो ये अपने साइज शेप एंड जेनेटिक कंटेंट के बुनियाद पे ये क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। अगर जेनेटिक कंटेंट इसका देखें तो ये बेसिकली दो इसके टाइप्स होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो बेसिकली ये होते हैं कि दो दो टाइप के होते हैं, एक नॉन सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। और दोनों जो हैं इंडिविजुअल की बॉडी में होते हैं। जो बाकी सेल्स में होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, जिसको कहते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, ये नॉन सेक्स रिलेटेड जो भी ट्रेड्स कैरेक्टर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल का ह्यूमन का या इंडिविजुअल का वो सेक्स बताने में हमारी हेल्प करते हैं कि इधर ये मेल है या फीमेल है। ये जो बेबी जो बॉर्न होगा वो आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, एक्स होगा तो एक एक क्रोमोसोम होगा तो वो फीमेल को डिनोट करेगा, और वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल को जाहिर करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक जो है मेल पेरेंट की तरफ से आता है, एक जो है फीमेल पेरेंट पेरेंट की तरफ से आता है। तो ये दोनों मिलके उस हिसाब से फिर ये अपना वो बनाते हैं, ठीक है। कि डिसाइड करते हैं कि इधर बेबी जो है वो मेल बर्न होगा या वो फीमेल उसकी बर्थ होगी। अतः ह्यूमंस को जो है वो 46 जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसके बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और उस वो जो 46 क्रोमोसोम होंगे, तो क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स पेयर में होंगे तो इनके कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस में अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो आप कहेंगे भाई तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर वो पूछे कि भाई टोटल ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो आपने बताना है कि भाई 46 क्रोमोसोम्स है। अच्छा, तो ये जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के हैं, इनमें से 22 जो हैं वो क्या है भाई, ये जो 22 पेयर्स है ना, ये सोमेटिक के हैं, जिसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम से। बाकी जो एक पेयर बनता है वो क्या है उसका, वो सेक्स क्रोमोसोम से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक एक इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि भाई ये आइदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, आइदर हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या है भाई, जब एक लोकेशन पे सेम सेट क्रोमोसोम के हो, सेम टाइप हो, ठीक है। मिसाल की बात है, हम अगर कहें कि भाई हाइट का है, अगर किसी लोकेशन पे दोनों हाइट के हैं तो हम कहेंगे भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अच्छा, उसके अलावा अगर दूसरे होते हैं हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बाद इनके हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स भी होते हैं।
फिर हेट्रोमॉर्फिक, मॉर्फिक इसको कहते हैं कि भाई शेप या साइज उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट हो। हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, ठीक है। होमो कहते हैं सेम को। हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं साइज, शेप एंड जेनेटिक कंटेंट्स में फ्रॉम होमोलोगस पार्टनर। तो जैसे कहता है भाई एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस आर हेट्रोमॉर्फिक बिकॉज दे डिफर इन साइज एंड कैरी डिफरेंट जीन्स रिलेटेड टू सेक्स डिटरमिनेशन। हम ये कहें कि भाई दोनों एक्स एक्स हैं तो फिर क्या कहेंगे भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। जब दोनों एक्स 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 जो हैं ये मेल पेरेंट से आए, ठीक है, फिर एक्स जो है वो फीमेल पेरेंट से आए। हमेशा ये जहन में रख लें कि जो फीमेल की कॉम्बिनेशन होती है ना सेक्स क्रोमोसोम की वो डबल एक्स होती है नेचर में, ठीक है। मर्द के पास, मेल के पास क्या होता है भाई एक्स एंड वाई होती है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है। अब क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं सेक्स, अगर सेक्स क्रोमोसोम अगर एक्स एंड एक्स ये फीमेल की तरफ से आ गया, अपना जो है एक्स एक, और एक जो है एक्स मेल की तरफ से आ गया, अगर मेल की तरफ से आएगा तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई जो बच्चा होगा वो जो बेबी चाइल्ड होगा वो फीमेल ही जो है बर्थ होगी, ठीक है। और अगर मेल की तरफ से वाई आएगा और फीमेल की तरफ तो है ही एक्स, अगर मेल की तरफ से वाई आएगा तो एक्स एंड वाई बनेगा, तो ये समझो भाई जो बेबी जो बॉर्न होगा वो मेल बेबी होगा। और उसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये एक्स एंड वाई, इसको हम कहेंगे भाई ये हेट्रोमॉर्फिक है, ठीक है। और ये जो डबल एक्स है क्योंकि ये सिमिलर है तो हम इसको कहेंगे भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अच्छा उसके बाद, एक मिनट में इसको डिसअपियर करूं अपने। अच्छा, बेस्ड ऑन नंबर्स पे एक तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, दूसरे जो हैं अपने पॉलीप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं जिनके पास टू सेट जो हैं वो क्रोमोसोम्स के हों, ठीक है। टू सेट्स का मतलब है एक मेल की तरफ से आएगा, एक जो है वो फीमेल पेरेंट की तरफ से आएगा। तो ये जो है अपना ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहलाएंगे। एक इफ आई कैन रिमूव दिस, जो मैंने अ, बोला ना भी, ये रिमूव अ, जी जी आप मुजमिल। कर सकते, एक नहीं, मिनट। मुजमिल आपके तरफ से होगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था, हाँ लेकिन हाँ आपकी तरफ ठीक से। है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, एक मिनट। वो जो रिमूव वाला बटन होगा उसको रिमूव ऑल कर लेंगे तो एक ही मतलब हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे रिमूव ऑल का दिखा नहीं रहा एक्चुअली। ये कहीं पे होगा, साइड में देख लें। क्लियर, हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। ऑल ड्रैंक्स आ रहा जी है। जी हाँ। हाँ ठीक होगी, ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा तो ये क्रोमोसोम्स का जो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो हम आते हैं कि भाई ये अपना बेस्ड ऑन नंबर के इसमें कितने नंबर्स हैं, ठीक है। एक तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हो गए, उनको उनमें क्या होता है भाई टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वन जो है वो मेल की तरफ से आता है और वन जो है वो फीमेल की तरफ से आता है। उसके बाद जो है वो पॉलीप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं, उसमें क्या होता है कि मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसमें वो ट्रिप्लॉयड भी होते हैं, टेट्राप्लॉयड भी होते हैं। तो ये पॉलीप्लॉयड उनकी कंडीशन होती है। तो ये आइदर तो डिप्लॉयड होंगे या फिर ये पॉलीप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो ये इनमें जो है कंडीशन होगी। मिसाल की बात है, कोई जो हम एक करेक्टर बता रहे हैं कि भाई एक जो करेक्टर है प्लांट हाइट, तो उसमें दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो वो दो क्रोमोसोम प्लांट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होते हैं कि तीन क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं चार क्रोमोसोम्स मिलकर जो है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसमें आपको जो है ये चीज आपने याद करनी है कि भाई डिप्लॉयड जो है उसमें टू सेट्स होते हैं और पॉलीप्लॉयड में मोर देन टू होते हैं। ये चीज सिंपल याद करनी है आपको। अच्छा जो जो मेन अब है वो है इसके शेप के बुनियाद पे, ये जो शेप के बुनियाद पे होते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इन पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है।
कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो है वो क्रोमोसोम्स कौन कौन से टाइप के हैं। तो इनका जो शेप है बेसिकली हमने पढ़ा कि भाई इसमें सेंट्रोमियर। आई थिंक मुजम्मिल भाई की तरफ से जो ना कनेक्शन चला गया है, हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट जब तक वो आ जाए। स्क्रीन शो हो रही होगी आई थिंक। तो ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वो हमने इसको सेंट्रोमियर के बुनियाद पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। इसमें आप देखें अगर, तो इसका जो सेंट्रोमियर है, ये इस शेप को देखें तो ये बीच में है, ठीक है। और उसकी जो इक्वल जो आर्म्स हैं वो उन आर्म्स के बिल्कुल बीच पे है। तो ये इसको हम कहेंगे भाई मेटा सेंट्रिक। मेटा हम कहते हैं बीच को है, और सेंट्रिक जो है उसकी सेंट्रोमियर से लिया गया है लफ्ज, कि जिसमें जो है उसका जो सेंट्रोमियर बीच पे आए तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये जो है ये अपना मेटा सेंट्रिक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं भाई? क्रोमोसोम विथ सेंट्रोमियर, centromere located off center resulting in one chromosome arm being longer than the other। इसमें क्या होता है सब मेटासेंट्रिक में कि भाई ये जो अपना सेंट्रोमियर है वो बीच से थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक आर्म्स जो होती है इसकी एक, वो बड़ी हो जाती है, जबकि दूसरी जो उसकी आर्म होती है वो छोटी हो जाती है। आप अगर यहाँ पे देख लें, ये वाली है देखें, इसका सेंट्रोमियर इसके बिल्कुल बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा ऊपर है। तो उससे क्या होता है, एक उसकी आर्म जो है ये देखें आप, ये छोटी हो गई, और जबकि ये आर्म उसकी बड़ी हो गई। लाइकवाइज यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सब मेटासेंट्रिक है। उसके बाद होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है भाई? क्रोमोसोम विद अ सेंट्रोमियर लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन एंड, हैविंग वन लॉन्ग आर्म एंड वन शॉर्ट आर्म। अच्छा एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, बिल्कुल टिप के बाद, ये देखिए आप इसकी टिप, टिप पे बिल्कुल थोड़ी सी है, उसके फौरन बाद सेंट्रोमियर आती है। और फिर जबकि बाकी जो पोर्शन होता है वो वो क्या होता है कि भाई दूसरी जो है वो लॉन्ग, बहुत लॉन्ग जो आर्म होती है वो बहुत शॉर्ट होती है ऊपर वाली, क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बिल्कुल टिप के सामने है और ये बिल्कुल सेंट्रोमियर से थोड़ा ऊपर है, इसलिए हमने इसको सब सब मेटासेंट्रिक कह दिया। और इसका जो अगर हमने बीच निकालें तो इधर है, तो इसमें बहुत डिफरेंस है, और ये टिप के नजदीक है, और ये टिप से देखें ये टिप से बहुत दूर है, ठीक है। तो ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। उसके बाद होता है भाई टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है कि भाई क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर लोकेटेड एट वन एंड हैविंग ओनली वन क्रोमोसोम आर्म। अब क्या होगा, इसमें देखें एक एंड पे जो है दोनों का जहां पे एंड मिलता है वहां पे आपका सेंट्रोमियर होगा, तो ये टेलोसेंट्रिक कहलाएगी, ठीक है। तो उसमें लगेगा ऐसा, अगर इसको सीधा करें तो भाई जैसे कि एक आर्म बन रही है। हालांकि आर्म तो दो हैं, दोनों के पोर्शंस अवेलेबल हैं, एक आर्म तो नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन ऐसी बन जाएगी कि भाई इधर ये कोई एक आर्म के दो टुकड़े हों, एक इधर अटका हुआ है एक इधर लटका हुआ है, और उसके ऊपर जो है ये सेंट्रोमियर आपकी अवेलेबल है।
तो ये जो है आपका, ये सेंट्रोमियर्स के आपको टाइप जो हैं, ये इस बुनियाद पे आपको याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद होता है भाई चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इसको हम पढ़ें भाई। दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है यूप्लाइडी। यूप्लाइडी क्या होता है भाई? ये कंडीशन है। यूप्लाइडी refers to a condition which an organism have a complete set of chromosome in its cells, ठीक है, with the chromosome number being an exact multiple of typical haploid or diploid number for its species। अच्छा, ये क्या होता है? जो कंप्लीट सेट होता है ना, जैसे हमने कहा कि भाई क्रोमोसोम्स में जो है आइदर डिप्लॉयड होते हैं या ट्रिप्लॉयड होते हैं या टेट्राप्लॉयड होते हैं। तो ये जो है इसको हम प्लॉयड ही कहते हैं। आइदर ये डिप्लॉयड है तो या ये पॉलीप्लॉयड है, तो ये यूप्लॉयड ही है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म की कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम्स के सेट जो हैं वो जो है उनकी प्लाइडी लेवल चेक करती हैं। उसमें कौन से टाइप है भाई? एक हेप्लॉइडी है। हेप्लॉइडी को हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। हेप्लॉइडी जब एन मतलब है सिंगल, भाई क्या सिंगल है वो पढ़ेंगे। इन हेप्लॉइडी इन ऑर्गेनिज्म से वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर एक क्रोमोसोम का सेट हो तो वो भाई कहलाएगी क्या? भाई ये जो है ये हेप्लॉइड है, ठीक है। अच्छा, ये एनिमल्स में बहुत रेयर है क्योंकि उसमें मल्टीपल सेट्स होते हैं। जबकि जैसे हमने ह्यूमंस में कहा भाई कितने सेट हैं क्रोमोसोम के? एनीवन कैन टेल? कितने सेट हमने पढ़े अभी? शाबाश, रिप्लाई करें। हाँ, गुड गुड गुड। 46 नहीं, 23 जो है पेयर्स। हाँ, 46, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। तो भाई इसी तरह ये कह रहा है ये एनिमल्स में जो है रेयर हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमंस में ही जब 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 पेयर्स हैं, तो ये हेप्लाइटी में क्या होता है? एक ही सेट क्रोमोसोम का होता है, वहां पे 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। मुजम्मिल भाई, तो ये ज्यादातर। हाँ। स्टूडेंट की तरफ से एक दो के मैसेज आए हैं कि थोड़ा सा वॉइस जो ना उनके पास कम जा रहा है। अच्छा, तो अब देखें वॉइस अगर ठीक जा रहा है तो। 61 आप प्लीज अपना जो ना कंफर्म कर ले, लेकिन आप दूसरों की तरफ से बिल्कुल वॉइस क्लियर है। आप 61 प्लीज ताला साहब चेक कर लें। अभी जी कंटिन्यू करें आप प्लीज। अच्छा, दूसरा होता है डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। डिप्लॉयड में क्या होता है कि एन ऑर्गेनिजम्स हैव टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स में दो जो हैं वो कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक पेरेंट से एक एक जो सेट है वो क्रोमोसोम्स से आता है। ये मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स में, इंक्लूड ह्यूमंस में, इन सब में जो है ये पोजीशन, ये प्लाइडी लेवल जो होती है वो डिप्लॉयड ही होती है, ठीक है। टू सेट्स, टू एन मतलब होता है कि भाई मल्टीपल ऑफ टू। मिसाल की बात है भाई, हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो 46 हैं, तो ये 23 को मल्टीपल करेंगे टू से तो क्या बनेगा भाई? 46 है, ठीक है। तो ये इनकी जो है कहने का मकसद, आइदर ये मोनोप्लाइडी है, डिप्लॉयडी है मतलब टू सेट्स हैं, और मोनोप्लाइडी है मतलब एक सेट क्रोमोसोम का है। इससे हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, उनके बाद होता है एन यूप्लाइडी। एन यूप्लाइडी क्या होता है भाई? अ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर नोन एज एन यूप्लाइडी। इसमें क्या होता है भाई? जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, उसमें नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम का अगर हम कहें भाई 46 है ह्यूमन में, अगर वहां पे कोई डिसऑर्डर आ गया और 47 बन गए, तो हम कहेंगे भाई ये एन यूप्लाइडी है, ठीक है। इसमें जो सेट है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। यूप्लाइड में हमने क्या पढ़ा भाई? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और एन यूप्लाइडी में क्या होगा भाई? चेंज होगा और कंप्लीट नहीं होगा। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज एन यूप्लाइडी। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस द टिपिकल डिप्लॉयड नंबर्स डिनोटेड 2n। हमने पढ़ा था कि भाई डिप्लॉयड कंडीशन में 2n होगा, मीनिंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। हेंस आर सम कॉमन एग्जांपल। जो एनयूप्लाइडी के सम कॉमन एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसको फर्दर हमने किया है बाय हाइपर प्लाइडी, ठीक है। पहला है इसका हाइपर प्लाइडी। हाइपर लफ्ज हाइपर से लिया गया है, ठीक है।
हाइपर मीन क्या है भाई? एक्स्ट्रा, ज्यादा। हम कह रहे हैं ना भाई, हाइपर हाइपर टेंशन हो गया है बंदा, मतलब इसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपर हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइपर जब होगा तो हमने इसको हाईलाइट किया है कि भाई मोर देन द यूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि भाई ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें यूजुअल नंबर से एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ये करना है कि भाई हाइपरप्लाइडी जो है उसको क्या कहेंगे भाई, इसमें क्या है कि भाई जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर है उनसे इसका जो है एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। अच्छा, अब हाइपरप्लाइडी जो है उसको हमने फर्दर दो हिस्सों में क्या किया है, बांट दिया है। एक होता है ट्राइसोमी, दूसरा होता है टेट्रासोमी। ट्राई का मतलब है तीन, टेट्रा का मतलब है चार। अब ट्राइसोमी की क्या डेफिनेशन है? द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इंडिविजुअल आर कॉल्ड ट्राइसोमिक। अच्छा, इसमें क्या होगा, डिप्लॉइड की जो हमने वो पढ़ी थी उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर वो क्या था भाई? ये 2n है। 2n कैसे है कि अगर हम कहें कि 23 सेट्स हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये 46 क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई 2n जो हो गए, जितने क्रोमोसोम्स होंगे उसमें ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा होगा, 2 + 1 3 होगा। ठीक है, तो मिसाल की बात है, हम अगर कहें कि 46 का ट्राइसोमी आप फाइंड करें तो क्या होगा, 46 का 46 क्रोमोसोम्स +1, तो ये हो गए 47 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, कहीं कहीं पे डिलीट हो जाते हैं। तो ये जो है ये कंडीशन कहलाती है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि भाई 2n + 1 क्या बनेगा, ट्राइसोमी या टेट्रासोमी? या आएगा भाई द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम या वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको क्या कहेंगे आप भाई? ये ट्राइसोमी है। टेट्रासोमी में क्या होगा कि दो दो जो पेयर हैं वो उनके इंडिविजुअल के अपने, प्लस में दो क्रोमोसोम उसमें प्लस लग जाएंगे, तो द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम जा रहा था, इसमें क्या है भाई, पेयर जा रहा है। पेयर मतलब दो क्रोमोसोम्स उसमें ऐड होंगे। अगर दो क्रोमोसोम्स ऐड होंगे तो वो क्या कहेगा भाई? टेट्रासोमी है, क्योंकि दो उसके अपने सेट हैं और दो उसको एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये टेट्रासोमी कहलाएगी। और ट्राइसोमी में दो उसके अपने, एक उसको बाहर से मिला, तो ये ट्राइसोमी मतलब 2 + 1 अगर आप कहें तो तीन, तीन बने तो ट्राइसोमी, 2 + 2 4, तो फोर को हम ट्रेट्रा कहेंगे तो ट्रेट्रासोमी। ये जो है इसकी आप जो है इस हिसाब से है। अच्छा, अच्छा, एक तो हमने पढ़ा भाई हाइपर पोलैरिटी। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि भाई इंक्रीज हो रहा था क्रोमोसोम्स का नंबर। उसके बाद आ रहा है हाइपोप्लाइडी। हाइपोप्लाइड में क्या होगा कि भाई इंक्रीज तो हो रहा है, हम डिक्रीज को भी तो देखेंगे ना। डिक्रीज में क्या होगा कि भाई हाइपोप्लाइडी में ये जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, कैसे डिक्रीज होंगे उसकी, जिसमें अगर एक एक इंक्रीज हो रहा था तो हम ट्राइसोमी कह रहे थे, अगर दो इंक्रीज हो रहे थे तो हम टेट्रासोमी कह रहे थे। इसी हिसाब से अगर इसमें एक डिक्रीज होगा तो हम इसको मोनोसोमी कहेंगे। मोनो का मतलब ही है भाई एक। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मोनोसोमी है भाई। मोनोसोमी में क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है भाई, डीप में अगर आपको नहीं जाना तो भाई एक क्रोमोसोम जो होता है उसका कम हो जाता है। मोनोसोमी ओकर्स व्हेन अ सेल आर ऑर्गेनिज्म मिसिंग वन वन क्रोमोसोम। एक जो है वो होमोलोगस पेयर जो उसका है उससे एक अगर क्रोमोसोम अपना मिसिंग करें तो उसको हम मोनोसोमी कहेंगे। मिसाल की बात है, अगर हम कहेंगे 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन में, ठीक है, तो मतलब 23 पेयर्स हैं, तो उसमें अगर एक क्रोमोसोम उसका निकल गया और उसके बाकी जो हैं 45 क्रोमोसोम्स बचे, तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये मोनोसोमी है इसमें। ठीक है, मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। उसके बाद है नलीसोमी। नलीसोमी में क्या होगा कि भाई 2n - 2, इसमें क्या होगा, दो मिसिंग होगा। जैसे उधर टेट्रासोमी बन रही थी, उसमें क्या हो रहा था, टेट्रासोमी में +2 हो रहे थे, तो इसमें -2 हो रहे हैं, इसको हम नलीसोमी कहेंगे। और मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम आपका जो है वो आपका होगा, तो उसको आप जो है मोनोसोमी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे क्रोमोसोम्स नंबर में हमने चेंज को पढ़ा, तो इसी हवाले से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आती है। ठीक है,
वो तब्दीली क्यों आती है? वो आती है भाई, उसमें म्यूटेशन की वजह से भी आती है, या जेनेटिक डिसऑर्डर की वो जो है उसकी वजह से आती हैं। तो ये सारी जो है इसकी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां भी आती हैं। तो स्टार्टिंग में पढ़े, a change in chromosome structure, also known as chromosomal rearrangement, occurs when the normal structure of a chromosome is altered। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, अगर वो अल्टर हो जाएगी, वो चेंज होगी, तो उसमें क्या होगा कि भाई अपना इसमें वो होगा, तो हम कहेंगे कि भाई स्ट्रक्चर में चेंज आ गई। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसकी, अगर उसमें कोई भी तब्दीली आएगी तो उसको हम कहेंगे कि भाई इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ गई। तो वो जो तब्दीलियां हैं वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है बाय डिलीशन। ठीक है, ये डिलीट से लिया गया है लफ्ज। ठीक है, हम डिलीट में क्या करते हैं भाई? हम रिमूव करते हैं ना, हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेगमेंट जो है आपका इसका वो डिलीट हो जाता है क्रोमोसोम्स का। तो डिलीशन occurs when a portion of a chromosome is lost or deleted। इसमें क्या होगा कि भाई एक पोर्शन जो है वो क्रोमोसोम का ये डिलीट हो जाएगा। दिस कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ स्पेसिफिक जीन्स एंड कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इससे क्या होगा कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा। जाहिर बात है, एक पोर्शन अगर डिलीट हो गया तो मतलब कोई जीन्स चले गए। अगर जीन्स चले गए तो डिसबैलेंस हो गया। अगर डिसबैलेंस होगा तो कोई ना कोई तो उसका इफेक्ट या इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, अगर आप इस शेप में देखें, डिलीशन में, तो क्या है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम था। ठीक है, फिर आ जाता है ये यहाँ पे से क्रोमोसोम टूटा। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक पड़ी, यहाँ से इसका टूटा। फिर क्या होगा कि ये जो यहाँ से टूट के ये अलग हो गया। बाकी जो है इन्होंने क्रोमोसोम का जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इन्होंने ऊपर वाले पोर्शन को रिजॉइन कर दिया, इसको रिजॉइन कर दिया, और ये आपस में मिलकर, पहले देखे आप, उस साइज बड़ी थी क्रोमोसोम की इधर, तो यहाँ से छोटी साइज पे आ गया। तो इसका बीच वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो गया। ये जो डिलीट हो गया तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये हमारी क्या हुई भाई, डिलीशन हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके पास है, उसके बाद है डुप्लीकेशन। ठीक है, अब एक जगह पे डिलीशन हो गई, उसमें क्या हुआ कि भाई उसका जो पोर्शन है वो डिलीट हो गया। इस कंडीशन में, डुप्लीकेशन में क्या होगा कि भाई उसका जो पर्टिकुलर जो हिस्सा है वो डुप्लीकेट हो गया, किसी और क्रोमोसोम का पोर्शन आके इससे मिल गया। ठीक है, तो ये जो नेचुरल क्रोमोसोम था उससे बड़ा हो गया। आप अगर ये इस एग्जांपल में भी देखें, जो रेड एंड ग्रीन पोर्शन है वो डुप्लीकेट हो गए जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, इसका अगर पहले रेड स्ट्रिप, अगर पेरेंट क्रोमोसोम में देखें, रेड स्ट्रिप एंड ग्रीन है, फिर यहाँ पे रेड ग्रीन, फिर रेड ग्रीन, मतलब ये कॉपी हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो इस कंडीशन को हम डुप्लीकेशन कहेंगे। अच्छा, उसके बाद है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा कि भाई ये 180 डिग्री पर जो है उसका जो पोर्शन होगा ना, वो क्या होगा, अपनी साइज जो है 180 डिग्री पर चेंज कर देगा, बिल्कुल गोल फिर फिर के आएगा। आप अगर यहाँ पे देखें, ये आप देखें यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इसका अगर इस एंड पे देखें, इसका ग्रीन नीचे पोर्शन है और जो इसका पिंक पोर्शन है वो ऊपर है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, इन्वर्ट हो रहा है बिल्कुल अपनी, ये गोल घूम रहा है। फिर नतीजे में क्या आ रहा है भाई, जो जो उसका ऊपर था पोर्शन, इसका पिंक वाला, वो नीचे आ गया। और जो इसका क्या कहते हैं, जो ग्रीन पोर्शन था नीचे, वो ऊपर आ गया। बेसिकली वो क्रोमोसोम कलरफुल नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये हमारे समझने के लिए इन्होंने जो है ये ग्राफ्स बनाए हुए हैं ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग में इजी आ जाए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा होता है भाई, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पेरासेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरासेंट्रिक में क्या होता है कि भाई ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना, ये इसका एक पोर्शन हो रहा है, इसमें सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, इसका ये देखें, ये सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का, ये वाला सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर